हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम बीए तृतीय वर्ष के जो छठे सेमेस्टर में नया पाठ्यक्रम है उसके अनुसार पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्षणिक विभ्रमण। क्षणिक विभ्रमण की कहानी क्या है, सारांश क्या है, उसे हम पढ़ेंगे। तो ये सब हमारे पास नहीं था और ना ही हम क्षणिक विभ्रमण जो PDF हमारे पास है उसे हम पूरा पढ़ पाए हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास नहीं है और उसका सारांश का जो भी है वो भी नहीं था। तो किसी ने हमारे पास भेजा है और ये भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम कुछ आप तो नहीं पढ़ पाएंगे, हम पढ़ करके ही बता देते हैं इसकी कहानी क्या है। पुण्यपुर अर्थात पूना से 5 कोस दूरी पर एक छोटे से गांव में सुनीति नाम की एक महिला थी। पुण्यपुर अर्थात पूना, महाराष्ट्र पूना से 5 कोस की दूरी पर एक छोटे से गांव में सुनीति नाम की महिला का नया विवाह हुआ था। वह महिला बहुत ही धार्मिक तथा सुशील थी। एक दिन उस गांव के रामदास नामक व्यक्ति के द्वारा पत्र अखबार पढ़कर छोड़ी गई एक केसरी नामक पत्रिका थी। रामदास एक व्यक्ति था उसी गांव का और उसने केसरी नामक पत्रिका पढ़ी थी, उसके द्वारा पढ़कर छोड़ी गई थी। पढ़कर सुनाया जाता है। रामदास नामक व्यक्ति के द्वारा पढ़कर छोड़ी गई एक केसरी नामक पत्रिका को पढ़कर सुनाया जाता है, जिसमें उसके पति, उस महिला सुनीति के पति हरि की मृत्यु के पश्चात आरोपी को कारावास में डाला गया और मृतक से प्राप्त जो मृतक अर्थात उसके पति हरि की मृत्यु हो गई थी, उस हरि से प्राप्त 300 मुद्राएं भी सुनीति को भिजवाई गई थी कि बात सुनाई पड़ती है। उसके पति हरि के मृत्यु की बात सुनाई पड़ती है और उसके पति का जो हत्यारा था उसे कारावास में डाला जाता है और उसी से 300 रुपये भी उन्हें सुनीति को भिजवाई जाती है। यह बात उस केसरी नामक पत्रिका से पता चलता है। वास्तव में हरि पहले उसी गांव में एक पाठशाला था। वास्तव में हरि जो उसका पति था, उसी गांव में ही एक पाठशाला था जिसमें वह मुख्य अध्यापक था। बाद में धन के अभाव में पाठशाला बंद करके बाहर कमाने चला जाता है। एक स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे धन की चिंता होने लगती है और धन की चिंता में चिंतित होकर रेलगाड़ी से उतरकर दूसरे रेलगाड़ी के डिब्बे में चला जाता है। वहाँ एक मृतक व्यक्ति को पाता है और उसकी जेब से प्राप्त पत्र में लिखा था कि वह पंजाबी है। उसकी जेब में रखी हुई 300 मुद्राएं किसी गरीब को दे दी जाएं। हरि पहले तो वह मुद्राएं लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, लेकिन अंततः अपनी स्थिति को देखकर वो मुद्राएं ले लेता है। जो उस पंजाबी की मृत्यु हो गई थी पत्र के द्वारा पता चला और उसके जेब में 300 मुद्राएं थी। उन मुद्राओं को हरि ने ले लिया और उसके पत्र को भी ले लेता है और अपने पते का, अपने एड्रेस का एक पत्र लिखता है और उस मृतक की जेब में रख देता है और उसका पत्र अपनी जेब में रख लेता है।
कुछ ही समय बाद सिपाहियों ने हाथ पकड़कर जेल दिया जाता है। सिपाहियों के द्वारा पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। कौन? हरि। और वो मुद्राएं उसकी पत्नी के पास भेज दी जाती है। जो जेल भेजा गया उसे हत्यारा समझा गया, जिसकी हत्या हुई उसे हरि समझा गया। तो हरि की पत्नी अर्थात सुनीति के पास भेज दिया गया था और हरि वास्तव में वही था जो जेल गया। इधर सुनीति सिलाई आदि करके एकाकी जीवन व्यतीत कर रही होती है। कुछ समय बाद उसका एक पुत्र पैदा होता है जिसको 18 वर्ष हो जाने पर वह उसे एक बनिया के यहाँ लगा देती है। उस दुकान से 10 मुद्रा का चूहे द्वारा कुतरे गए नोट को चुराने के जुर्म में बनिया उस लड़के को उसी जेल में मेरबड़ा जेल में भिजवा देता है जहाँ उसके पिता हरि थे। उसी के पास उसके पुत्र को भी भिजवा दिया जाता है। सुनीति अपने पुत्र को धिक्कारती है, उससे कारावास में मिलने जाते हुए शोक करती है तथा विचारती है कि अच्छा हुआ इसके पिताजी यह सब देखने के लिए जीवित नहीं रहे। पुत्र माँ को देखकर अपने कपड़े क्या लिखा है पुत्र माँ को देखकर अपने कपड़े को रख देता है और बताता है कि उसके साथ एक महानुभाव अपने पुत्र के समान प्रेम करते हैं। सुनीति उसकी बेड़ियों को देखकर दुखी होती है और दोबारा देखने आने के लिए भी मना कर देती है। 1 वर्ष उपरांत वह जेल से छूटकर आता है तो अपने साथ एक साथी भी लाता है जिसको अपने साथ रखने की भी जिद करता है। मैं पूर्ण रूप से रखने के लिए मना कर देती है और मंदिर चली जाती है। इतने में 20 वर्ष का कारावास व्यतीत कर आया हुआ उसका पिता प्रवेश करता है तथा रामदास के समक्ष अपने पुत्र को अपना परिचय देता है। रहस्य का उद्घाटन होता है कि गर्भवती पत्नी की चिंता में अपने दुखों का निराकरण करने का उपाय खोजते हुए अपने 300 मुद्राएं ले ली थी। उसने किसी मृतक के जेब से 300 मुद्राएं ले ली थी और सिपाहियों के द्वारा उस मृतक का हत्यारा समझकर जेल भेज दिया गया था। रामदास को वह सब पता था, परंतु हरि के द्वारा मना कर देने के कारण उसने सुनीति और उसके पुत्र को सच्चाई नहीं बताई थी, क्योंकि हरि कारावास की खबर की अपेक्षा मृत्यु की खबर सुनीति के पास भेजना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि कारावास की खबर से बेइज्जती होती जिससे सुनीति सहन नहीं कर पाती। इस चर्चा के दौरान सुनीति जब मंदिर से वापस आई तो अपने पुत्र पर उसके साथी को वहीं खड़ा देख उस पर बिखर पड़ी।
उस पर बिखर पड़ी, परंतु अपने पति को देखकर उसे भूत समझकर पहले तो डर गई, क्षणिक विभ्रम, क्षणिक संदेह में पड़ गई। क्षणिक संदेह में पति को अस्वीकार करने लगी। बाद में पुत्र ने सारी बात बताई और सबका सुखांत मिलन हुआ। नोट: यह ध्यान देने योग्य है कि जेल में जब पुत्र को अपने पुत्र के समान प्रेम करने वाला व्यक्ति था, वह उसका पिता ही था, उसका पिता हरि ही था। जो मृतक, पंजाबी मृतक की जेब से 300 रुपये और उसके जेब में रखा हुआ पत्र ले लिया था और जिस मृतक को हरि समझ लिया गया था, तो उस हरि के हत्यारे के रूप में इस हरि को जेल में रख दिया गया था, क्योंकि बाद में पैदा होने के कारण उसने अपने पिता को नहीं देखा था, परंतु रामदास ने हरि को उसके बारे में बता दिया था। तो कहानी इतनी सी है। यहाँ आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो आप इसे सुन करके जान सकते हैं। और इसका PDF चाहिए तो ये है, चैनल का नाम रानी की संस्कृत। यहाँ पर आपके पहले पेपर का PDF आपको मिल जाएगा। उत्तर सीता चैतम रेवा प्रसाद द्विवेदी का है। श्रम महात्म्य षोडशी, छत्रपति साम्राज्य और पतंजलि का योग सूत्र है। तदेव गगनम शैव धरा है। कथा मुक्तावली, क्षणिक विभ्रमा है। दीपमालिका, जो कुछ भी है पहले पेपर में, BA तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर के पहले पेपर में, वह सब कुछ इस चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।